Good morning, students. Today we will discuss about D block element, and we are going to start another group, that is group 17. Basically, group 17 is also known as halogens. Halogen means seed and gens means producer. So they are salt producer element. Most of the halogens produces salt. So they are known as halogens, means they are salt producer element. They are most reactive non-metal in the periodic table. पूरी periodic table में अगर सबसे ज़्यादा reactive non-metal अगर कहीं present है वो group 17 के. Group 17 को halogens बोलते हैं. Halo means seed और gens means producer. So they are also known as salt producer. Salt producer भी कहा जाता है इनको. और इनका general electronic configuration होता है NH2Np5. यानी they have 7 electron in the outermost shell. इनके outermost shell में 7 electron है और they needed only 1 electron to complete their octet. इन्हें octet complete करने के लिए केवल एक electron की जरूरत होती है. ठीक है? तो आपसे कहा जाए कि कौन-कौन से एलिमेंट इनको ग्रुप 17 में आए. तो ग्रुप 17 consists of 5 elements: chlorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. ठीक है? FCl, Br, I, astatine. ट्रिक है याद करने की. फिर कल बरेली आई आंटी, फिर कल बरेली आई आंटी से याद रखिएगा. इस एलिमेंट की ट्रिक है. और इन सभी के आउटरमोस्ट शेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे. क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है? दे ऑल आर हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल. तो ग्रुप 17 को हैलोजेंस कहा जाता है. व्हाई दे आर नोन एज हैलोजेंस? बिकॉज़ दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर. सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है? दे आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, most reactive non-metal in the periodic table, and they have 7 electron in the outermost shell. outermost shell होंगे 7 electron. ठीक है? इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की. क्या लगता है आपको एटॉमिक और आयनिक रेडियाई? हम लोग लास्ट टाइम ग्रुप 16 की बात कर रहे थे, अब ग्रुप 17 पर आ गए. तो 16 और 17 में किसकी रेडियाई बिगर होगी, किसकी स्मॉलर होगी? 17 की रेडियाई कैसी होती है? स्मॉलर होती है. वेरी गुड. क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया. जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर मैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में बात करूं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यानी ग्रुप 16 और 17 में 17 की जो रेडियाई होगी वो होगी स्मॉलर. यानी ग्रुप 17 हैज अ स्मॉलर रेडियाई देन ग्रुप 16 एलिमेंट बिकॉज़ ऑफ हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से 17 की रेडियाई छोटी होगी और 16 की रेडियाई होगी वो बिगर होगी. पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज 17 का होता है. बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबसे छोटा जो साइज होगा वो 17 का होगा. तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात की जाए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई. प्रॉपर्टीज में बात कर रहे हैं हम लोग. एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे रेडियाई आपकी स्मॉलर होती जाएगी. यानी ग्रुप 17 है स्मॉलर रेडियाई देन ग्रुप 16 एलिमेंट. Why is it so? Why group 17 has a smaller radii? Just because of higher effective nuclear charge. Higher effective nuclear charge होता है, इस वजह से 17 की रेडियाई छोटी होगी 16 की रेडियाई के कंपैरिजन में. तो ग्रुप 17 has a smaller radii than group 16 element. Then group 16 element. Why is it so? Due to higher effective nuclear charge. Due to higher effective nuclear charge. But हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ZEF से भी डिनोट कर सकते हैं. ZEF मतलब Z का मतलब चार्ज और EFF मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इसी वजह से इसकी रेडियाई क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे FCl, Br, I, as we go down the group atomic and ionic radii will be increased. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे रेडियाई इंक्रीज हो जाएगी. आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं. जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे रेडियाई बढ़ती जाएगी. सिमिलर केस हमने 16 में भी देखा था. 16 में जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे रेडियाई इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है? तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज. एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बढ़ जाएगी बच्चों. ठीक है? तो ये बताइए कि क्लोरीन का साइज बड़ा होगा या आयोडीन? क्लोरीन का साइज छोटा होगा. पीछे से आवाज आ रही है.
आयोडीन का साइज बड़ा होगा, इसीलिए बड़ा होगा आयोडीन का साइज क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ गए, नंबर ऑफ शेल बढ़ गए। ये बात ध्यान रखिएगा, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी। अगर कोई कंपाउंड F के साथ कंपाउंड बनाए और I के साथ बनाए तो I की लेंथ ज्यादा बड़ी होगी, है ना। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। व्हाई इट इज इंक्रीजेस? बिकॉज़ नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, बिकॉज़ नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से साइज बढ़ गया। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बात की जाए 16 और 17 की, तो 17 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैसे भी हाई होगी। व्हाई इज इट सो? व्हाई 17 हैज हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी? बताएं आप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता क्या होती है? द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए आपको जितनी भी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वो भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से, वो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो 17 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है 16 के कंपैरिजन में, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। सेम तरीके से है, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो 16 और 17 में किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी होगी? 17 की। ठीक है, 17 का साइज भी तो छोटा हो गया ना, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, जिस तरीके से एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बढ़ रही है ना, जिस तरीके से एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बढ़ रही है, उसी तरीके से आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी कम हो जाएगी। लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होती है। 16 और 17 में किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? 17 की, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। और अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या फर्क पड़ेगा पता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी ऊपर से नीचे जाने पर कम हो जाती है, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता क्यों कम हो जाती है? अरे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों कम हो रही है डाउन द ग्रुप? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के दो फैक्ट हैं, एक तो लेफ्ट से राइट क्या होता है? इंक्रीज होती है। लेफ्ट से राइट इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। ऊपर से नीचे क्या होगी? डिक्रीज। साइज बढ़ गया ना, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी इजेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हारी कम हो जाएगी। सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोडीन की होगी, फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी। बहुत आराम से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी ग्रुप की आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पता है कौन होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में इसी ग्रुप में है, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान देना इस बात पे। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप की सबसे ज्यादा होती है। आपसे पूछा जाए व्हाई 17 हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बिकॉज़ दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एंड दे हैव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी इनके पास। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। जैसे जैसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया और साइज भी छोटा हो गया। तो लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, साइज हमारा छोटा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, यानी 17 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, ग्रुप 17 हैज या ग्रुप 17 शो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देन ग्रुप 16 एलिमेंट, देन ग्रुप 16 एलिमेंट। पता है ग्रुप 16 के कंपैरिजन में 17 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी क्योंकि साइज हो गया छोटा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, वैसे वैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई आपकी क्या नाम है बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में होता है फ्लोरीन। और आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, यानी फ्लोरीन से आप आयोडीन की तरफ जा रहे हो, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। पता है डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों कम हो रही है भाई? बिकॉज साइज इंक्रीजेस। वेरी गुड, साइज तो बढ़ ही रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर भी तो बढ़ रहा है। पता है मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर
बढ़ गया, जितना ज्यादा मेटल होगा उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एफ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल होता है, हाँ सही है। नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गया, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेफ्ट से राइट बढ़ेगी, ऊपर से नीचे कम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन गेन कराने के बाद एंथैल्पी में जो भी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, पता है, एक एक्सेप्शन भी आता है यहाँ पर, इसी वजह से मैं आपको पूछूंगा। देयर इज एन एक्सेप्शन इन दिस ग्रुप इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्सेप्शन क्या है वो ध्यान से देखिएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आउट ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया गया है, आउट ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन व्हिच वन विल हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसके पास होगी, क्लोरीन के पास या क्लोरीन के पास। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5 और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी गेन करेगा, बट देयर इज अ प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज देख रहा हूँ। क्लोरीन का पता है साइज कैसा होता है, छोटा साइज होता है। फ्लोरीन का साइज कैसा होता है, छोटा होता है बच्चों। फ्लोरीन का साइज छोटा होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा ज्यादा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। इट सफर्स मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। छोटा साइज होने की वजह से रिपल्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन कराने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इलेक्ट्रॉन गेन कराने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन इजीली नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है। आपसे पूछा जाए भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है, क्यों, व्हाई, बिकॉज़ दे हैव स्मॉलर साइज। फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, ठीक है, फ्लोरीन में रिपल्शन कैसा होता है, ज्यादा, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, फिर लेस नेगेटिव हो जाएगी। फ्लोरीन एफ की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। क्लोरीन का 3p साइज बड़ा होता है। इन क्लोरीन रिपल्शन तो क्लोरीन में भी देयर इज लेस, थोड़ा सा कम होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। देयर इज लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कैसा होगा, कम होगा। देयर इज लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन 3p सबशेल इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो होगी किसकी, एफ की, सीएल की। सीएल की एक्सेप्शन है, होनी चाहिए एफ की, लेकिन होती सीएल की है। एफ की क्यों नहीं होती, क्योंकि एफ का साइज कैसा होता है, छोटा होता है। एफ का साइज छोटा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करने लगेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर एक्सेप्शन है सीएल और एफ के बीच में। सीएल की ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, सीएल के बाद आएगा एफ के बाद आएगा बीआर और बीआर के बाद आ जाएगा आई। यानी डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाएगी। एफ और सीएल में सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी किसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, सीएल की, क्योंकि सीएल में रिपल्शन कम होगा। 3p का साइज होता है बड़ा, रिपल्शन होगा कम। सेम क्वेश्चन ऑक्सीजन और सल्फर के लिए। ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी नेगेटिव होगी, सल्फर की ज्यादा नेगेटिव होगी, ऑक्सीजन में नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज कैसा होता होगा, छोटा। ऑक्सीजन के 2p सबशेल का रिपल्शन कैसा होता होगा, ज्यादा। सेम रीजन है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।